शांति शांति शांति। हरि ओम। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हिप्स एंड शोल्डर ओपनिंग अपना सब्जेक्ट है। और जैसा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि अपना HSS हिप शोल्डर स्पाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है योग में। तो हिप्स ओपनिंग एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि हिप्स ओपनिंग जहाँ हमारे कोर के लिए, पेल्विक ओपनिंग के लिए और सारे थाइस की ओपनिंग के लिए, चाहे इनर आउटर हो, ग्रोइंस हो, उन सबको ओपनिंग में सपोर्ट करता है। दूसरा, हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, नेगेटिविटी को रिलीज करता है और लोअर बैक पर प्रेशर कम डालता है, क्योंकि जब हिप्स में मोशन है, एक्टिविटी है, तो इसका लोड जो कि हिप्स पीछे है, लंबा स्पाइन पर नहीं पड़ता है। तो इसके वजह से जहां लोअर बैक पर प्रेशर कम पड़ता है तो हमारा कोर भी स्ट्रेंथफुल रहता है। वहीं शोल्डर की अगर ओपनिंग नहीं है तो यह हमारे चेस्ट को कंप्रेस करता है, हमारे लंग्स को दबाता है, हमारे रिब्स केज को दबाता है आगे की ओर, तो हम फॉरवर्ड शोल्डर होते हैं। तो जहां हमें सर्वाइकल संबंधी डिसऑर्डर शुरू हो जाती है, वहीं ब्रीदिंग संबंधी भी समस्या होती है। मैंने इंटायर स्पाइन के लिए हिप शोल्डर की स्ट्रेंथ ओपनिंग बहुत ही जरूरी है। ये पहली शर्त है किसी भी चीज के लिए। जहां आप आज के संदर्भ में इम्यूनिटी की बात करें तो वहां भी बहुत ही जरूरी है। जब तक चेस्ट ओपनिंग नहीं होगा तो हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिव नहीं होगा। और अगर हमारे नेक में प्रॉब्लम है तो ये हमारे आंखों में, हमारे ईयर्स में, हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारी स्किन, फेशियल स्किन में, इन सब में यह डिस्टरबेंस करता है और कई तरह के हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। और बाद में जाके हमारे हैंड्स में भी स्टिफनेस होती है, दर्द की फीलिंग होती है, फिर ले जाके हिप्स के साथ साथ पूरे पांव संबंधित फुट तक ये पेन और डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। आइए थोड़ी समय में हम कैसे हिप्स ओपनिंग करा सके और कैसे आप जैसे जैसे हिप शोल्डर की ओपनिंग करते हैं आप तुरंत आज ही फील करेंगे कि आप डिफरेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके हार्मोन, बेसिकली जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसको जैसे आप हिप्स ओपनिंग करते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, पहले तो कैट कॉल हम लोग कर रहे हैं। कुछ भी करें तो ध्यान रखें कि हमारा फोकस हमारा ब्रीदिंग पर हो। एक ब्रीथ भी मिस न करें, चाहे आसन हो चाहे प्राणायाम के समय हो। दोनों नी में हिप डिस्टेंस, शोल्डर डिस्टेंस। इनहेल, एक्सेल। शोल्डर ब्लेड जितना ऊपर नीचे से पुश करते हुए चिन नीचे, ये गुड फॉर शोल्डर ओपनिंग। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Stay. 1, 2, 3. Exhale. 1, 2,
3, ओके, राइट हैंड लेफ्ट लेग, पीछे हील आपका हिप्स लाइन के साथ, शोल्डर लाइन से फिंगर, 1 2 3 4 5, कैच। जितना ऊपर उठाएंगे थाई हिप्स ओपनिंग होगा, पीछे पुश करते हुए शोल्डर ओपनिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, 1 2 3 4 5, change, 1 2 3 4 5, catch, 1 2 3 4 5। यहां से एक शोल्डर ओपनिंग करेंगे। आप क्या करें, लेफ्ट फिंगर के सामने राइट हैंड फिंगर लगाएं इस तरह, लेफ्ट हैंड को इस तरह इतना अंदर करते हुए, अब एल्बो को पीछे पुश करें, 1 2 3 4 5, चेंज करें, राइट फिंगर सामने, लेफ्ट हैंड फिंगर, एक कप ऑफ फिंगर इस तरह, ब्रीथ, 1 2 3 4 5, ओके। अभी उत्तान सिसोस में दोनों हाथ आगे करते हुए और हेड को फ्लोर पर रखते हैं। यहां से जैसे जैसे आप बेली लॉक करेंगे, अभी उद्यान बंद, पेट अंदर करें, आप फील करेंगे शोल्डर नीचे की ओर, चेस्ट नीचे की ओर जा रहा है, शोल्डर की ओपनिंग होगी, 1 2 3 4 5। यहां से शशांक आसन में जैसे बैठ कर पैर को फ्लोर की ओर, हिप्स को पीछे एंगे, इंटायर स्पाइन को आगे एंगे, चिन फोरहेड कुछ रख दे फ्लोर पर, 1 2 3 4 5। यहां से नी अंदर, डॉग पोज। डॉग में ध्यान रखेंगे दोनों हथेली के बीच, पाम्स के बीच शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट हो, पीछे टोज के बीच, फुट के बीच हिप डिस्टेंस अपार्ट। स्टेप 1 2 3 4, शोल्डर को पीछे पुश करते चले, 5 स्टे, 6 7। ये बेस्ट पोज है आपके पूरे हिप्स से लेके थाई, शोल्डर, पैल्विक, पूरा इंटायर स्पाइन, 8 9 10। यहाँ से राइट लेग को बैंड करते हुए नी को राइट हथेली के पास इस तरह। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट पाँव को पीछे करेंगे, आपका हिप्स ग्राउंडेड होगा, इधर लेफ्ट थाई ग्राउंडेड। ये हिप्स ओपनिंग के लिए बेस्ट है। जितना कंफर्ट हो उतना ही करें, मॉडिफाई कर लें। दिक्कत हो इस तरह बैठ जाए, इस तरह भी रह सकते हैं, इस तरह जैसे कंफर्ट लगे। 1 2 3 4 5।
यहाँ से बैक बेंडिंग, फिंगर के सपोर्ट से धीरे धीरे बेंड करते जाएंगे, थाई पीछे का, शोल्डर के लिए थोड़ा शोल्डर पीछे करें, चेस्ट ब्रीदिंग 1 2 3 4 5। अब राइट हथेली को यहीं फ्लोर पर रखने दें, लेफ्ट हथेली से लेफ्ट टोच को पकड़े और अंदर की ओर पुश करें जितना कंफर्ट होगा। 1 2 3 4 5। वापस यहां से ब्लॉक पोज। हर बार डॉग में शोल्डर पूरा पीछे, पाँव एंगेज, लेफ्ट लेग। अपने ब्रीदिंग को, अपने स्ट्रेच को फोकस करें, देखें। 2 3 4 5। ओके, बेंडिंग यहां से 1 2 3 4 5। पकड़ के पुश 1 2 3 4 5। इतना हो ना हो यहां तक रहे, इस तरह रहे, ऐसे कंफर्ट लगे। डे बाय डे ओपनिंग होती जाए। डॉग अभी एक शोल्डर एंड हिप्स ओपनिंग एक साथ करेंगे। जैसे कि लेफ्ट लेग आगे ले जाए, इस तरह दिखाने के लिए मैं लेफ्ट पैरेलल ले रहा हूं और आर्म्स को रख इस तरह। आप चेक करें, दोनों थंब मैच करें, रिस्ट से शोल्डर, एल्बो मैच करें, एल्बो शोल्डर एक लाइन हो, यहां से टोच को टच अप। अब हील को पीछे पुश करें, चिन्ह को आगे। 1 2 3 4 5। hands 1 2 3 4 5। dog right leg, knee drop, और आर्म्स को रखें नीचे, थंब मिलाए, रिस्ट वो मिलाए, पीछे अप, लीन बैक, गेज फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यहां से चलेंगे पीछे हाथों के सहारे, रुके रहे। जिनको बैक का पेन रहता है और नी बैक करके स्पाइन लंबा करें, जिनको कंफर्ट है वो ओपन करें। ड्रॉप 1 2 3 4 5। अभी क्या करें, इतना ओपन करें, थोड़ा ज्यादा पीछे फिंगर लॉक करें, दोनों टोच को बाहर की ओर एंगेज, नी बेंड करके इस तरह पीछे देखें। 1 2 3 4 5। ओके, अब यहां से इस तरह बैठ जाए, बालासन। ध्यान क्या देना है कि एल्बो के सहारे पुश किया, चेस्ट ओपन हो रहा है, सीधा स्पाइन।
हिप्स को नीचे इंगेज, उद्यान बंद यानी पेट को अंदर करते हुए स्पाइन को अप। 1 2, जिनको बैठने में दिक्कत हो रही है वो हील के नीचे कुछ रख दें, ब्लैंकेट, कुशन, तब आपको बैलेंस मिलेगा। 3 4 5। एक पोज यहां से करेंगे, शोल्डर एंड हिप्स ओपनिंग के लिए बेटर है। यहां से हाथ अंदर ले गए, आप पकड़ सके तो बेटर है, नहीं तो आप इस तरह हाथ रख करके ट्विस्ट पकड़ लें इस तरह। 1 2 3 4 5। नहीं तो आप यहां भी रहें, ऐसे भी रहें, यूं भी रहें, लेकिन एक हैंड पर फोकस करें, दूसरी ओर। 1 2 3 4 5। ओके, खड़े हो जाएंगे। तो अभी पहले सूर्य नमस्कार, 2 सेट हाथियों, 2 सेट सूर्य नमस्कार ए। समय स्थिति में टोज हील टुगेदर, नी कैप इंगेज, बटक लॉक, उद्यान बंद, स्पाइन इंगेज, चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक। इतना हमेशा लंबी गहरी ब्रीथ। 1 नमस्ते एक्सेल, 2 inhale, 3 bend forward exhale, 4 inhale right back। ये पोजीशन अंजनीय बेस्ट है हिप ओपनिंग के लिए। जैसे आप जितना प्रॉपर पीछे रखें, हील से नी एक लाइन रखें, यहाँ से पुश करें सामने हर बार, एक बार जाने के समय, एक बार आने के समय। अभी हम लोग जा रहे हैं। प्लैंक के लिए हमेशा याद रखें, नी को ऊपर किए बिना शोल्डर में चेंज किए पीछे प्लैंक। ब्रीथ को होल्ड, एक्सेल, नी चेस्ट चिन या पूरी बॉडी को आप ड्रॉप कर सकते हैं। 7 इनहेल भुजंग, एल्बो इनसाइड, जितना बैक उठने दे, पटक लॉक करें, शोल्डर लॉक। 8 डॉग, शोल्डर बैक। 9 राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड, इनहेल, चेक करें गैप बढ़ गया है, पुश किया थोड़ा सा। 10 मैच, एक्सेल। 11 इनहेल, 3 bend forward exhale, 4 inhale left leg back, 5 plank, breathe hold, 6 exhale, knee chest chin, 7 bhujang, inhale, 8 dog, 9 left inhale, 10 match exhale, 11 inhale, 3 exhale, 4 inhale right back, 5 plank, breathe hold, 6 exhale, knee chest chin, 7 inhale, bhujang buttock lock, shoulder lock, inhale, 8 dog, 9 right inhale, 10 match exhale, 11 inhale, 3 exhale, last round, 4 left leg, 5 plank, stay, keep breathing.
शोल्डर ऊपर इंगेज, हिप्स ऊपर इंगेज। 1 2 3 4 5 6 knee, chest, chin। 7 inhale bhujan। 8 dog। 9 left inhale। 10 exhale। inhale 11। good। तो हर पोज को उसके ब्रीदिंग के साथ करें। कितनी ब्रीदिंग कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, ऐसे हम अपने मसल को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जितना आप ऑब्जर्वफुल रहेंगे उतनी ओपनिंग होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दूसरा, आपकी ब्रीथ भी काफी स्मूथ रहेगी। सूर्य नमस्कार ये है, टोज टुगेदर, समय स्थिति। वन साइड से इसमें इनहेल, हैंड्स अप, गेज थंब। 2 एक्सेल, हेड ड्रॉप। 3 मुकअप, इनहेल। 4 पुश अप, प्लैंक में आए, आगे बढ़े, एल्बो छोड़ दिए। फिर इनहेल, अपवर्ड डॉग, सिर्फ पाम्स और टोज पर। एक्सेल, डाउन, स्टे। टॉप में फिक्स करें तो आप बुनियाद बंद रखते हैं, पेट अंदर, तो शोल्डर पीछे जाएगा। 1 2 अपने काफ, हामस्ट्रिंग, फोकस, उसकी ओपनिंग को फील करें। ये ओपनिंग आपके हिप्स ओपनिंग को सपोर्ट करती है। 4 5 इनहेल, हेड अप, दोनों पांव आगे, दृष्टि सामने, इस तरह भी। 8 हेड ड्रॉप। 9 समय स्थिति। अगेन 1 इनहेल, हैंड्स अप, गेज थंब। 2 एक्सेल, हेड ड्रॉप। 3 इनहेल, हेड अप। 4 तुरंग दंडासन। 5 स्टे। 1 बटक को लॉक, शोल्डर पीछे इंगेज। 2 3 4 5 डॉग स्टे। 5 1 2 3 4 5 7 inhale, head up. 8 9 समय स्थिति। ओके, सूर्य नमस्कार इतना है। दोनों पाँव में हिप डिस्टेंस अपार्ट रखें, कमर पर हाथ। ब्रीथ इनहेल, आगे झुके, बैंड, नी को बैंड करते हैं। अब बिग टोज पकड़े, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, साइड देखें। इनहेल, एक्सेल, हेड ड्रॉप। अब कंफर्ट लगे आपको, पेट अंदर करते करते धीरे धीरे दोनों नी कैप इंगेज। नहीं लगे यहीं स्टे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पर हाथ। इनहेल। हमने पिछले दिनों त्रिकोण आसन को किया था। आज त्रिकोण आसन को हम थोड़ा वाल के साथ समझेंगे, तो आप जहां हिप्स ओपनिंग ज्यादा करा पाएंगे वही शोल्डर ओपनिंग को भी करा पाएंगे, क्योंकि बाहर में
अभी पता नहीं, तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ, तो उतनी बाहर में सपोर्ट नहीं मिलता है हमें जितनी हम स्ट्रेच कर पाए। सेल्फ प्रैक्टिसिंग, अगर आपको कोई 1 to 1 करा रहा है वो बता देगा आपको कि कहाँ पर शोल्डर खुलनी चाहिए, कहाँ ब्रीफ्स खुलनी चाहिए, कहाँ लोअर बैक में ट्विस्ट होने चाहिए, कहाँ थाई के स्किन में, वो मैं आपको आज बताता हूँ। आप इसको भी तुरंत करेंगे, एक बार देख लेंगे तो अगर आपके आसपास दीवार खाली हो तो वहां करें, ना हो तो फिर आप जेंडर बिना दीवार के करें। लेकिन आपको आज बहुत फील होगा कि हमारी ओपनिंग काफी बेटर हो रही है। ये देख रहे हैं आप, मैं दीवार की ओर ले गया हूँ अपने कैमरे को। मैट ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैं एकदम दीवार के सटा दिया मैट को। इस पर ध्यान क्या रखना है, एक तो पांव की ओपनिंग 4 फीट के करीब हो, दोनों हील में डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम अपना हिप्स को दीवार में सटा दिए हैं और शोल्डर ब्लेड के पीछे। स्वाभाविक है हिप्स मेरा बाहर होता है सबका, तो ये थोड़ा सा हील हमारा बाहर होगा। राइट फुट को टर्न किया मैंने राइट साइड, दोनों हथेली उल्टी आपकी और पाम से। लेकिन ख्याल क्या रखना है कि कोई भी कंडीशन में मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं कि हमारा शोल्डर दीवार को ना छोड़े। एटलीस्ट यहाँ है, ब्रीथ लिए, अब ये शोल्डर दोनों दीवार में चिपका हुआ है। यहाँ तो पहली बात, जैसे ही यहाँ पहुंचे नीचे, आप राइट के हिप्स को पीछे की ओर करें, क्योंकि इसका डायरेक्शन पीछे है। लेफ्ट का हिप्स जो दीवार की ओर है, इसको दीवार की ओर यूं पुश करें। यानी आप क्लियर है कि ये पांव को हम पीछे ले जा रहे हैं, ये थाई, ये हिप्स को हम इनसाइड वॉल कर रहे हैं। इसको राइट को वॉल के लाइन से पीछे, लेफ्ट को इनसाइड वॉल की ओर। ये पोजीशन हम बाहर में भी करते हैं, लेकिन इसमें सुविधा हो। यहाँ पर रहेंगे 5, फिर यहाँ से जब यहाँ जाएंगे हथेली रहेंगे दीवार में ही रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे चिपका हुआ दीवार। फिर यहाँ पे ट्विस्ट करें, आप देखेंगे कि आपको पूरा रीड शोल्डर को सपोर्ट करते हुए ओपनिंग कर रहा है। तो आपको थोड़ा मेहनत भी लगेगा। अभी साइड देख रहे बार, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट हिप सटा रहेगा, राइट भागना चाहेगा। इसको ट्विस्ट करके हमने इंगेज किया। तो इसको हिप सटाने के लिए हमने थाई को, काफ मसल को इनर वॉल की ओर ट्विस्ट किया, इसको भी इनसाइड। तो मेरा पेल्विक ओपनिंग, ग्रोइंग्स ओपनिंग ऑटोमेटिक है। ड्रॉप, यहां रुकेंगे थाई, फिर यहां पर ट्विस्ट करेंगे थाई। ओके, तो आ जाइए, टर्न राइट फुट राइट साइड। एक बार फिर सुने, दोनों हिप्स वॉल में, दोनों शोल्डर ब्लेड वॉल में, दोनों हथेली उल्टी, यानी पाम्स कैमरा की ओर, आपकी ओर खुली हुई। लंबी गहरी ब्रीथ, स्लोली ड्रॉप, वॉल छोड़ना नहीं है, ना शोल्डर ना हथेली लेफ्ट। अगर हम राइट झुके हैं तो राइट हिप्स को पीछे पुश किए, चेस्ट ओपन, चेस्ट ब्रीथ इन, 1 2 3 4 5। सेकेंड वेरिएशन के लिए यहां से स्ट्रेच, 1 2 3 4 5, चेंज। तो अपने लिमिट का ख्याल रखें। जिनको बहुत शोल्डर स्टिफनेस है वो बहुत स्लोली करें, दीवार ना सटे, कोई बात नहीं, डे बाय डे आपका होने लगेगा। चेंज, दीवार में हथेली, शोल्डर, ब्रीथ, फ्रॉम 1 2
3 4 5 turn 1 2 3 4 5 ओके। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड वेरिएशन में जब हम हैंड की ओपनिंग कराते हैं तो दीवार की ओर हम शोल्डर ब्लेड को पीछे ले गए, तो आप देखेंगे पूरा रीफ्स आपका ओपन होता है, तो आपकी ब्रीदिंग पहले अच्छी हो जाएगी, तो यानी आपका प्राण का फ्लो बेटर होगा, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और जब ब्रीदिंग अच्छी होती है तो मन कम चलता है, तो और हमारा स्ट्रेस हार्मोन कन्वर्ट हो जाता है हैप्पी हार्मोन। तीसरी बात कि अगर हमको सर्वाइकल संबंधी डिसऑर्डर है तो वो भी हम धीरे धीरे इस कोच के हिसाब से ठीक करते जाएंगे आराम से, इसमें बहुत इजी से कर सकते हैं। और अपने ओपनिंग को हमेशा रेस्पेक्ट दें, अपने बॉडी को हमेशा सम्मान दें कि हमारा कितना ओपन है उतना ही करेंगे। डे बाय डे ये चीजें, ये ओपनिंग होती जाएंगी आपके साथ। और रोटेशन को, अब नीचे में आता हूं, अभी ऊपर था, नीचे के रोटेशन को बेटर समझें, तो आप इनर मसल टिश्यू जो है लिगामेंट्स, उसमें स्ट्रेंथ आएगा। तो आप जैसे जैसे आप न केवल बॉडी के लेवल पर अंदर घुसते हैं, आपके अंदर जो प्राण का केंद्र है आप वहां भी इंटर करते हैं, तब आप ज्यादा काम, ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और ज्यादा टॉक्सिन रिमूव करते हैं ऑब्जर्वफुल आसन को देखते हुए। एक पोज और हम दीवार सपोर्टेड करेंगे, ये जहां हमारे जो सब्जेक्ट है हिप शोल्डर की ओपनिंग करता ही है, हमारी स्ट्रेंथ को भी काफी बढ़ा जाता है। दीवार सपोर्टेड एक लेग पर समझ लें आप, ये थोड़ा आसान लगेगा। सेम वही हमारे हिप्स दीवार में है, शोल्डर दीवार में है, दोनों फुट देखिए कितना अंतर है, 3 से 4 उंगली का जो गैप होता है उतना दीवार से बाहर है। क्यों है? क्योंकि हमको नी को अंदर करना है, चिपका लेंगे तो फिर कोई गड़बड़ होगा। जितनी ओपनिंग आप इसमें करा दीजिए, नी को बैंड कर दें, इसको दीवार की ओर ले गए, आप देख रहे हैं दीवार के साथ सट गया है, और ये हिप्स को भी हम दीवार की ओर ले गए और यहाँ रुके। फिर से मैं इधर दिखाता हूँ, आप समझेंगे। ये नी को दीवार में ले गए, ये चला ही गया, अब इसको ट्विस्ट करके वो ये हिप्स को वॉल में कर दिया, यहाँ से थाई, यहाँ से नी के पास काफ, और लास्ट में फुट को रोटेशन भी पद्मासन को। इस पोज को हम जब बाहर में करते हैं यूं, तो हो सकता है कि का नी यूं हो जाए, हो जाता है क्योंकि हमारी हिप्स जब ओपनिंग नहीं होती है तो ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो जब हम नी को इनसाइड करते हैं तो और हिप्स नहीं खुलता है और हमारा पेल्विक लॉक हो जाता है, हमारा पेल्विक फ्लोर धीरे धीरे कमजोर होता है, ब्लड का सर्कुलेशन इधर कम होने लगता है। जैसे आप इधर के इंगेज स्ट्रेच और ये हिप्स को पाछे दीवार पर ले गए, सेम इधर इंगेज किए, इसको इधर ले गए, चेस्ट ओपन। तो इस चीज को हम वाल के करते हैं, जो जिनके पास वाल नहीं है और इसको बीच में करने की कोशिश करें, जितना कंफर्ट हो आप पाँव खोले, एंड ब्रीथ इनहेल, एकदम दीवार में चिपका हुआ, इधर पीछे आप टर्न पूरा 1 2 90 बैठते चले, 3 4 5 come back, change, breathe, दीवार, ये भी इनसाइड जितना होता है मेरे से, 1 2 शोल्डर दीवार में, चेस्ट ब्रीदिंग, 3 4 5 ओके। तो इस तरह थोड़ी सी मेहनत के साथ आप चीजों को भली भांति समझ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ, नेट को हमने आगे कर दिया।
तो आप देखेंगे थोड़ी सी आप ज्यादा मोशन को फील कर सकते हैं, अपने रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आप इस तरह ये 2 पोज को 10-15 दिन कीजिए, फिर आपको लगेगा कि काफी चेंज में आ गया। दीवार जहां हमें अलाइनमेंट की समझ विकसित करता है, वहीं हमारे ट्विस्टिंग को भी कंप्लीट मोशन देता है। हम कितना किसको कर सके। बाहर में सेल्फ प्रैक्टिस में चीजें थोड़ी सी छूट जाती है, या हमारी ओपनिंग नहीं होती है तो हम नहीं करा पाते। थोड़ा जो हमें आगे बढ़ाना होता है हम उसको आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि या तो हमारा बैलेंस खो देता है, या हमारा फिर एक पांव को ठीक करने में दूसरे पांव का पोज गड़बड़ हो जाता है। यहाँ दीवार में हमने इस पांव को बैंड करके टिका दिया है, दूसरे की भी ओपनिंग कराते हैं। ठीक है, हिप थाई ओपनिंग के लिए इस तरह दोनों पांव को मिला दें, फुट को एक को पीछे करते हैं, गैप थोड़ा अच्छा रखेंगे, पार्श्वतान है, पूरे इंटायर लेग की ओपनिंग। ब्रीथ इनहेल, फोकस ज्यादा हिप्स रखेंगे, एक्सेल। जैसे पहुंच गए हिप्स को, जो पांव आपका आगे हो, राइट लेग कोई भी, उसके हिप्स को पीछे पुश करें, आगे वाला वेट हिप पर डालें, ड्रॉप। 1 2 3 4 5 up, chin, breathe, inhale, exhale. 1 2 3 4 5। ओके, अभी थोड़ा हम बैठ करके ले करके जो भी समय के हिसाब से हम अपना ओपनिंग कराते हैं। इस तरह आप चेस्ट के बल लेके जाए, 2 शोल्डर ओपनिंग करेंगे मात्र, इजी सब। हथेली को एक दूसरे के ऊपर रखें, टोज को पीछे बाहर कर दें या टक कर दें, जो भी आपको लगे। अभी हम हाथों के सपोर्ट से उठेंगे, 2 बातों का पूरा ख्याल रखेंगे। जैसे उठेंगे पेल्विक बटक लॉक हो जाए, शोल्डर को पीछे इंगेज कर देंगे, हैंड्स प्रॉपर इंगेज हो। अब इनहेल तो करना ही है, आइए इनहेल, देखिए बटक लॉक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale। अब यहां से पीछे फिंगर लॉक, टोज को टक कर दे ताकि आपको जरा बेटर फील हो। इनहेल अप, बटक लॉक, शोल्डर लॉक अप। 1 पीछे खींचे, 2 3 4 5। यहाँ शशांक आसन करते हैं, नी को वाइड जितना आप बोल सके बेटर। 1 2 3 4 5। यहां से क्या करेंगे, 4 आर्म्स पे इस तरह बाहर की ओर खोले, फ्रॉग। पेल्विक को नीचे पुश करें, देखेंगे एल्बो के पास 90 बने, बस यहीं रुके, कोई जबरदस्ती नहीं, पूरा पुश करें। 1 2 3 4 5। वापस आसान जरूर करें इसके बाद। 1 2 3 4 5। ओके, अब हम सीटिंग के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग में कौन सा इजी पोज है जो हिप्स ओपनिंग, कई पोज हम लोग कर चुके हैं साथ में अभी कुछ सेशन में। दूसरा कि बैठ के ट्विस्टिंग के सहारे, ट्विस्टिंग में जहां हमारा टॉक्सिन हो तो बड़ी बात आगे की बात है। अभी हम ट्विस्टिंग के सहारे सिर्फ हिप्स और शोल्डर ओपनिंग को समझेंगे।
ठीक है, पहले तो आप क्रॉस लेग में बैठ जाए इस तरह, हील टू नी पोज फायर लॉक। ये साफ देख रहे हैं आप, एक हील मेरा नी के ऊपर है, एक हील मेरा नी के नीचे। जिनको दिक्कत हो यू पोजीशन हो वहीं रुके, यहाँ पर तकिया 2-3 लगा दें, नहीं हो थोड़ा सा यू पीछे कर दें, लेकिन पोजीशन में आए, पोज में आए। यहां से ब्रीथ इनहेल, जितना आगे बढ़े, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एक्सेल मोर, पेट को अंदर खींचते हुए ड्रॉप। 5 ब्रीथ स्टे, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5 अप, चेंज। Breathe, inhale, bend, 1 2 3 4 5। ओके, अब यहां से एक हम लोग 8 बार धक्कों करेंगे, हाथ बटरफ्लाई। इस तरह देखें आपकी एक हाथ पूरे इतना गैप करते हुए दोनों फुट को आपस में यूं मिला, ठीक है। एक हील को अंदर ले आए, एक को बाहर। अब जो यानी मेरा लेफ्ट खुला है, लेफ्ट हथेली को इस तरह मैंने रख दिया, राइट से टोच को पकड़े, ब्रीथ लिए, इनहेल, इधर आगे बढ़ते, एल्बो इधर नीचे, इसको इधर पुश करें। जितना आप यहाँ हैं यहीं रुके, यहाँ है यहीं रुके, एटलीस्ट यहाँ रुके, देखें आगे, फिर धीरे धीरे ड्रॉप, यहाँ रुके। 1 2 कंफर्ट होता जाएगा, 3 4 5। तो आपको देखेंगे ये साइड से हिप फ्लेक्सर्स और ये जो एरिया साइड है उसकी ओपनिंग कराता है। और जनरली ये बहुत हम कम ओपन कर पाते हैं, क्योंकि या तो हम ज्यादा आगे झुकते हैं डेली लाइफ में, थोड़ा बहुत ही पीछे कुछ मूवमेंट करते हैं, तो ये एरिया हमारा टोटल छूट जाता है। तो ट्विस्टिंग में अभी आप आगे देखेंगे कैसे हम इसको ओपनिंग कराते हैं आसान से। अब इस बार राइट आगे, लेफ्ट को अंदर कर दिए, लेफ्ट हैंड से पकड़े राइट के टोच को, राइट हैंड से नी को पुश करके रखे पहले से। ब्रीथ इनहेल, 1, इसको पुश ज्यादा करें, 2, एल्बो के नीचे, 3 4 5। ओके, रही बात ट्विस्टिंग की। आप इस तरह पाँव खोल दें, राइट को लेफ्ट के बगल में, नी के बगल में खड़ा करें, लेफ्ट को पीछे करें, और चेक करें सबसे पहले कि आपका दोनों हिप्स ग्राउंडेड है। ऐसे उठा हुआ ना, यूं टेढ़ा ना बैठे, एक हिप्स पर ना बैठे, दोनों। आप आगे पीछे पाँव दिक्कत हो यहाँ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। मैंने राइट को बेंड किया, लेफ्ट हैंड से पकड़े, राइट को फिंगर से इस तरह फ्लोर पर लगा दिए, वेट पीछे जरा भी नहीं। सांस लेंगे, पहली जो एक्सेल करेंगे नाभि के पास ट्विस्ट करेंगे, फिर ब्रीथ भरेंगे। सेकेंड एक्सेल में फोकस चेस्ट के पास ट्विस्ट करेंगे, थर्ड फिर ब्रीथ लेंगे इनहेल, उसमें शोल्डर और चिन को टर्न करेंगे, हैंड बैक ब्रीथ, नाभि, फिर ब्रीथ इनहेल, चेस्ट, ब्रीथ इनहेल, शोल्डर, स्टे। चेक करें हिप्स ग्राउंडेड है, स्पाइन सीधा है, हाथ पीछे लेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, ठीक, चेंज। कलाई को पीछे कर, आवाज आ रही है? हेलो,
हेलो, हेलो सचिन जी, ओके, तो ठीक है। अभी लाइट थोड़ी चली गई थी, तो हम लोग यहां पर थे। ठीक है, इस तरह बैंड के पीछे नहीं, सॉरी, इस बार हमने लेफ्ट को खड़ा किया है। कैच, ब्रीथ, इनहेल, ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, तो आप यहां फील कर पा रहे हैं कि प्रॉपर हम शोल्डर पर ज्यादा फोकस कर पा रहे हैं। जैसे जैसे शोल्डर हमारी ओपनिंग होती आती है तो और हम बेली को ट्विस्ट करते हैं, तो हिप्स में भी कोई ट्विस्टिंग होती है। एक ट्विस्टिंग और करते हैं, सीधा बैठे, इस तरह पाँव खोले और राइट को बैंड करके इस तरह लाए। तो आप चेक करें आपका जो हील है वो हिप्स के लाइन के साथ है, ये अंदर ना हो ना ज्यादा बाहर। और इस स्पाइन को यूं सीधा रखें, मैं सामने रखता हूं यूं। अब यहाँ पर हाथ इस तरह करें, राइट को लेफ्ट पीछे, यहाँ पर पुश करें। जिनको कंफर्ट है वो इस तरह बैंड कैच भी कर सकते हैं। नहीं है, ये बेटर है कि आप राइट को इस तरह उल्टा फ्लोर पर, लेफ्ट, ये पॉइंट एंगेज। 1 2 3 4 5। चेंज, इस तरह बताया भी, इस तरह रख सकते हैं, कैच भी कर सकते हैं, या कम से कम यहां रुके। ये ज्यादा बेटर है कि आप इस तरह उल्टी हाथ लगा, ये हैंड से रुके, इस नी को एकदम ट्विस्ट करें। 1 2 3 4 5। 2 शोल्डर ओपनिंग और करते हैं, एक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इस तरह कोई टेबल रखेंगे, एल्बो उसके ऊपर रखें, चिन को, हेड को ड्रॉप कर दिए। आप चेक करें नी से हिप से एक लाइन हो, हिप थोड़ा पीछे ही हो, चिन चेस्ट ग्राउंडेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लास्ट एक शोल्डर ओपनिंग करते हैं, वो नेक के लिए बहुत बेटर है। जिनको भी सर्वाइकल का पेन है या नेक में पेन रहता है तो उनके लिए बहुत ही बेटर पोज है, लेकिन थोड़ी सी इसमें आराम से, सावधानी से करने की जरूरत है। क्योंकि नेक का जो मसला है, सावधानी से एक तकिया इस तरह लगाएंगे, लंबाई से मैं रख लें, क्योंकि अगर हम अभी फ्लोर पर लगाएंगे, इनका अभ्यास नहीं, वो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। पीछे टोज को मैं टच किया है, नी को थोड़ा अंदर लाया है, हथेली को इस तरह रख दिया। अब ठीक ट्रायंगल बनाएंगे, यहां से लेके अपनी रिस्ट से एक ट्रायंगल खींचेंगे। ठीक ये पार्ट रख देंगे, यहां से सांस लेंगे, इनहेल आगे, एक्सेल पीछे। तो आप कैट कॉल को याद करें, जहां पर हम लोग इस तरह आप करते हैं वही चीजें होगी। तो पहले तो फर्स्ट वेरिएशन हम ये करते हैं, फिर सेकेंड वेरिएशन इसमें एक बताते हैं। इनहेल, जितना आपको कंफर्ट हो उतना ही करें, बहुत स्लो करें। इनहेल, एक्सेल, फोरहेड, रिस्ट ड्रॉप, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale,
एक्सेल, इनहेल, स्टे, इंगेज करें नीचे चेस्ट से बाहर, शोल्डर 1 2 3 4 5, यहाँ से फिंगर लॉक करें। अब पीछे बैठते जाए, थोड़ा नी को खोल सकते हैं, खोल लें, फोरहेड को तकिया पर रखें, इतना सक्षम हो, यहाँ हो यहाँ, यहाँ हो यहाँ, या किसी का सपोर्ट आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, तुरंत नहीं उठेंगे, इस तरह झुके रहे। जब भी कोई नेक का मूवमेंट करे थोड़ा झुके, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। ठीक है, अब थोड़ा 5 मिनट का समय है, थोड़ा प्राणायाम का सेशन करते हैं। इसके पहले एक चीज जो बहुत जरूरी थोड़ी मैं चर्चा कर लूं। एक तो आप अगर परफेक्ट रूप से अलाइनमेंट के साथ रहते हैं, यानी बैठने वक्त आप ये फोकस करते हैं कि मेरा शोल्डर बैकवर्ड रहे, फॉरवर्ड शोल्डर ना हो, पहली बात तो शोल्डर ओपनिंग होगी। दूसरा कि स्पाइन सीधा रखेंगे, ऑटोमेटिक आपका जो रिब्स है वो बाहर भागना चाहेगा, तो आपको शोल्डर पीछे रखेगा। नेक को बेवजह आगे ना करें, ना सिस्टम पर ना कहीं। तीसरा कि जब थोड़ा देर बैठे, या तो बैठ के हैंड ऊपर स्ट्रेच करें या खड़े होकर करें। और एक मैंने दीवार में कोई बताया था, दीवार में खड़े होकर एल बनाने का, वो पोज करें। चौथा कि इस प्रकार का टेबल हमारे ऑफिस में हम जहां बैठे रहते हैं, तो 4-5 घंटे बैठने के बाद एक बार एल बना लें। हार्डली आपका 30 सेकेंड जाएगा, लेकिन ये 30 सेकेंड आपका बहुत आपको बेनिफिट भी देता है। तो इन सब जगह पर समय को डिस्ट्रीब्यूट करें, जरूर दें। और आप जब भी प्रैक्टिस करें, बहुत ही स्लोली, बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ, ये बात भूल जाए कि आपकी कितनी ओपनिंग नहीं है, कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी नहीं है, मेरी बॉडी स्टीफ है। इन सब चीजों को छोड़ करके आप अपनी श्वासों पर, अपने पोज पर फोकस करें। तो डे बाय डे और बहुत जल्दी अगर आप माइंडफुलनेस के साथ करते हैं, तो आपकी ओपनिंग, आपकी स्ट्रेंथ में बहुत ही चेंज आएगा, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, कम समय में आएगा। क्योंकि आपकी चेष्टा ही आपके बॉडी को तैयार करता है। इसको हमने कहा था उद्यमेन भैरव, उद्यम ही भैरव है। यहाँ जो उद्यम वर्ड है वह ये लेवर का ट्रांजिशन ना होकर के एक स्पिरिचुअल मीनिंग है, जहाँ की हम अपनी बॉडी को पूरी समझते हुए, जानते हुए, होश पूर्वक उसके साथ एक ऐसा आध्यात्मिक श्रम करते हैं, वो उद्यम में कन्वर्ट हो जाता है। जहां हम अपनी स्टिफनेस को देखते हैं, फिर उसको अपना रूप देते हैं, फिर स्टिफनेस को नष्ट कर देते हैं, और हम एक जो हैं हम वो अपने आप को उपलब्ध कर पाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को जरूर देखें। जहां नहीं हो रहा है वहां स्किप करें, या आप कोशिश करना चाहते हैं तो बहुत स्लोली कोशिश करें, तो बहुत ही आपको आनंद आएगा, आप जल्दी चीजों को समझ पाएंगे। अभी 2 प्राणायाम करके आज प्रार्थना करते हैं, दोनों स्लो ब्रीदिंग करेंगे। और जब भी आप कुछ करें, आप प्राणायाम नहीं कर पाते अकेले, कोई बात नहीं, आप लेट जाइए और अपना ध्यान नाभि पर करते हुए ब्रीदिंग करें, दो द बेस्ट है। नहीं कर पाए तो यहाँ पे इन्वॉल्व कर दें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब 4-5 मिनट देखें, तब उठें। अगर आपने लॉन्ग 1 आवर 1.5 आवर की प्रैक्टिस की है, तो 4 से 5 मिनट जरूर लेटें। वो बॉडी रिपेयर होती है। जहां जहां हमने स्टिफनेस को दूर करने की कोशिश की, अगर ज्यादा मैंने ओवर स्ट्रेच कभी गलती से कर दी, तो हम उसको अपने आप को मैनेज कर पाते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अनुलोम विलोम करेंगे। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे विष्णु या सिंपल बताया जैसे। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, देखें आप ऑटोमेटिक आपका चेस्ट ओपन हो, शोल्डर बैक हो, फेस रिलैक्स हो। इनहेल लेफ्ट 1 2 3
4, hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale left 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale right 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right 1, 2, 3, 4. Hold 1, 2, 3, 4, 5. Exhale complete 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक सवाल आया कि मैट को लेकर कैसे, कितना मैट हो, क्या हो, हाउ मच थिकनेस ऑफ योगा मैट एज मोस्ट ऑफ मैट स्लीपरी ऑन द फ्लोर. ठीक है, मैट का सटीक होना बहुत जरूरी है. थिकनेस तो 5 mm का रहता है, वो बेस्ट है. या आप एक मैट है मंडुका, जो हमारा मैट है, आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर का कवर फट भी गया है, फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ. इसमें क्या है कि अगर आपके हाथ में पसीना भी आता है तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, अपने आप में सुखा देता है तुरंत. कितना ही पसीना आते रहे, आप देखेंगे इसके साथ आप पसीना आप रहेगा ही नहीं. आपके हैंड में ही पसीना आपने छू भी लिया है, लेकिन जैसे मैट रखेंगे आपका सूख जाएगा तुरंत. ये मंडुका एक मैट है, वो बेस्ट मैट माना जाता है. अब तो वो भारत में ही मिलता है. जब मैंने मंगाया था 8-9 साल हो गए इसको. ये मैट वैसा है. मैं डेली प्रैक्टिस से यूज करता हूँ. बाहर कहीं जाता हूँ तो लेकर तो कोई दूसरा ले जाता हूँ. तो ये बेस्ट मैट है. या फिर डिकैथलॉन में 1200-1500 में एक मोटी मैट आती है, वो भी अच्छा है. तीसरी बात कि स्लीपरी के साथ साथ आप अपने मैट पर ख्याल रखें. नी, कभी भी मोटे मैट भी आपको नी के पास प्रेशर करते हैं, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं यहाँ के उतने स्ट्रेन नहीं होते हैं. तो आप उस दौरान जरूर कुशन का इस्तेमाल करें, एक बगल में रखें कुछ. अदरवाइज यहीं पर कभी कभी किसी को नी का पेन, मसल में पेन, टिंगलिंग ये शुरू हो जाती है. तो ये सब चीजों का ख्याल रखें. बाद में तो आप कितना पतला मैट रखेंगे, ये तो सेंस ऑफ बैलेंस भी बढ़ेगी, लेकिन स्लिपरी ना हो एटलीस्ट. इसके लिए ये मंडुका बेस्ट है, या डिकैथलॉन सीलाक्स अपने पास यहाँ अपने अहमदाबाद में एक मैट है, इतना मोटा करीब होता है, वो भी ब्लू कलर का, 1200-1300 प्राइस है उसकी, वो बेस्ट है.
or regarding any question today practice? Sachin ji? Yes, Neeraj ji. कोई क्वेश्चन हो बताइए. So, thank you, Neeraj ji. Thank you very much. Any question, Doctor? Please, any question? Any suggestion? Any question? Any suggestion, any advice, any feedback मैं स्वीकार हूँ. And yeah, I think today's session is also definitely very good. So, Thank you. तो गुरुवार को मिलते हैं हम लोग. एक क्वेश्चन है फ्रॉम डॉक्टर एस.एस. गुलानी. मंडूका इज ब्रांड और वैरायटी? हाँ, उसमें कई वैरायटी है. एक जगह आप देखेंगे कि एक वैरायटी में एक होगी कि थोड़ा क्या बोलते हैं, नीचे एक गोटी लगी होगी. अगर आप सबसे बेस्ट है कि अगर आप अमेज़न पर देखते हैं नीचे एक गोटी टाइप का लगी होगी, वो वैरायटी. उसमें नाम में पार्टिकुलर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मैं अदरवाइज अगले दिन मैं नाम ग्रुप में डाल दूंगा, वो थोड़ा बेटर लगेगा. थोड़ा मुझे उतना बहुत दिन हो गया, अब मुझे किसी ने ला के दिया तो मुझे याद नहीं आ रहा है पार्टिकुलर वैरायटी. ठीक है, कई वैरायटी उसमें है, तो मैं एक पार्टिकुलर वैरायटी आपको या सचिन जी को मैसेज कर दूंगा. Yes, definitely. Send me name. अब मैं कर देता हूँ. जरूर आपको मेट का नेम भेज दूंगा. Yes, I think Neeraj ji, no more question or suggestions. So thank you doctors, thank you very much. Have a great day. Thank you Neeraj ji. Have a great day. Thank you. मिलते हैं गुरुवार. नमस्ते.